नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। यूथ कंपटीशन की बुक से हम लोग भक्ति काल तक पढ़ चुके हैं। आज हम रीति काल की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? आप अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देव। देव ने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी मतीराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिंतामणि। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का आरंभ आचार्य चिंतामणि से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे। इनके भाइयों में थे भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी। इनकी रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूषण। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा है कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है कि वह हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सनि कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों ना निरपति होए भोगें लहि सुदेश सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए वैदिक ज्ञान, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी देशाटन, ऑप्शन डी ज्योतिष ज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिष ज्ञान। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने पर शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगी। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलकें। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कुलपत मिश्र, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी चिंतामणि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिंतामणि। आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है चिंतामणि की। कुलपत मिश्र की पंक्ति देख लेते हैं, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार लक्षण में करो। केशवदास की पंक्ति है, केशव केसन अस करी अस बैरी हूँ जस न कराही, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। बिरहवारी रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी द्विजदेव, ऑप्शन डी आलम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोधा।
ठाकुर, ठाकुर की रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। दुजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आलम की है आलम केली और सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ऑप्शन ए रतन बावनी, ऑप्शन बी जहांगीर जस चंद्रिका, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया एक प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इनकी 3 कृतियां हैं, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। ये तीनों प्रबंध काव्य हैं। केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशव को हिंदी में रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। प्रश्न बनता है कि केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नख सिख, छंदमाल आदि। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी रहीम दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भिखारी दास। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग यानी गंग कहाँ के थे? अकबर के दरबारी कवि थे। इसमें तुलसीदास की प्रशंसा की है इन्होंने। भिखारी दास ट्योंगा प्रतापगढ़ राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदाणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमर कोश आदि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? ऑप्शन ए विज्ञान गीता, ऑप्शन बी बरवै नायिका भेद, ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन डी काव्य अलंकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा रहीम दास की रचनाएं हैं। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। काव्य अलंकार ग्रंथ अलंकारवादी आचार्य भामा की रचना है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिहारी लाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद 1689 से 1739 तक निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे यानी आश्रित थे उनके। घनानंद ने सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, रसकेली वल्ली, यमुना यशकोक सार आदि रचनाएं लिखी। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। आगे देखेंगे, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। मतिराम के प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही इनका प्रथम ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्त। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतिराम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशवदास। जदप सुजात सुलक्षणी, ये केशवदास की पंक्ति है। रीति सुभाषा कवित की, वर्णत बुद्धि अनुसार चिंतामणि की पंक्ति है।
भूषण की पंक्ति देख लेते हैं। सुकबिन हूँ की कछु कृपा, समुझ कबिन को पंथ, ते धनि ले ब्रजराज लखे, गृह काज अरे करे अरुलाज संभारे, मतिराम की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी द्विजदेव, ऑप्शन सी ग्वाल, ऑप्शन डी बोधा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विजदेव। आचार्य शुक्ल ने यह कथन द्विजदेव के बारे में कहा है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया गया है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराज नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी। अगला प्रश्न है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी व्यंग्यमूलक, ऑप्शन सी प्रशस्तिपरक, ऑप्शन डी कारुणिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशस्तिपरक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य स्वर प्रशस्तिपरक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अगला प्रश्न है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल और नगेंद्र ने रीतिकाल नाम को मान्यता दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम ग्रियर्सन ने दिया। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल कहा। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ऑप्शन ए काव्य विवेक चिंतामणि, ऑप्शन बी शिवा बावनी भूषण, ऑप्शन सी वृत्त कौमुदी मतिराम, ऑप्शन डी प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की नहीं बल्कि पद्माकर की रचना है, पद्माकर की। अगला प्रश्न देखेंगे। केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका में क्रमबद्ध रूप से अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। ऑप्शन बी इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। ऑप्शन सी चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। ऑप्शन डी कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रामचंद्रिका के विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि हैं, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, ऑप्शन बी काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, ऑप्शन सी रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि, ऑप्शन डी काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़ो पिंगल।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काव्य निर्णय रस सारांश छंदोणो पिंगल। काव्य निर्णय रस सारांश छंदाणो पिंगल रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ ट्योंगा में हुआ था। इनका रचना काल 1725 से 1760 के बीच माना जाता है। भिखारी दास की रचनाएं शब्द नामकोश रस सारांश छंदाणो पिंगल काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतिका आदि हैं। दशरथ कवि की रचना है वृत्त विचार। मतिराम की है रसराज। देव की है शब्द रसायन काव्य रसायन या राग रत्नाकर। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। सूरत मिश्र की है रस रत्नाकर। अगले कवि हैं मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन बी रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। ऑप्शन सी रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। ऑप्शन डी ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रसराज के नायक नायिका अधिक चतुर और विदग्ध हैं। इनमें से कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए इनकी कविता वीर रस प्रधान है। ऑप्शन बी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। ऑप्शन सी रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ऑप्शन डी रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन बी मिश्र बंधु। ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? ऑप्शन ए मतिराम सतसई। ऑप्शन बी वृंद सतसई। ऑप्शन सी दोहावली तुलसीदास की। ऑप्शन डी बिहारी सतसई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहारी सतसई। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी की रचना बिहारी सतसई के विषय में कहा है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। आचार्य शुक्ल बिहारी को रसवादी कवि मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी मानते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह थे। बिहारी सतसई में 713 दोहों की एक मुक्तक रचना है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके आधार ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरुक शतक। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्थापना ए जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क आर वह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ए सही किंतु आर गलत हैं। ऑप्शन डी ए गलत किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है। स्थापना ए जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। तर्क आर है क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्र कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? ऑप्शन ए सही आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत आर सही है। ऑप्शन सी ए सही और ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं।
प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी आलम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आलम। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का यह कथन आलम के संदर्भ में है। रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। आलम की प्रमुख रचनाएं हैं माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही आलम के लिए। घनानंद की रचना देख लेते हैं सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला, कोक सार, कृपा कंद, यमुना यश। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठरसक और ठाकुर शतक। रसखान की रचना सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी ब्रजनाथ, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रजनाथ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घनानंद रीति मुक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया गया है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त नाम से संग्रहित किया। इनकी पंक्तियों में विशेष चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ यानी गूढ़ अर्थ को समझने में किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। इनका सा अर्थ 100 और 9 उन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी देव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देव। शुक्ल जी का यह कथन देव के विषय में है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के संदर्भ में। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। रामचंद्र शुक्ल मतीराम के संदर्भ में कहते हैं वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल भूषण के संदर्भ में कहते हैं कि वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन बी कवित्र रत्नाकर अद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, ऑप्शन सी इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कवित्र रत्नाकर अद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा इसके विषय में और जान लेते हैं। रीतकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृत कवित्र रत्नाकर है। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्त हैं जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में 74 कवित्त हैं जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। तीसरे तरंग में 62 छंद हैं जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं जिसमें राम कथा का चित्रण। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आगे के कवि रिझें तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी दुजदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भिखारी दास। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है ऑप्शन ए शिवा बावनी, ऑप्शन बी हिम्मत बहादुर बिरदावली, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी जगत विनोद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिम्मत बहादुर बिरदावली। इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कविदेव कृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी, पद्माकर कृत जगत विनोद, रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार हैं ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी ग्वाल, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी केशव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केशव दास।
विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नख सिख, रतन बावनी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपण नहीं है? ऑप्शन ए कविकुल कंठाभरण, ऑप्शन बी शिवराज भूषण, ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन डी ललित ललाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु। इसमें कुल 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय 1707 विक्रम संवत माना जाता है। प्रथम प्रकरण काव्य भेद, काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है। चतुर्थ प्रकरण काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। पंचम प्रकरण, इसमें 3 भाग हैं पंचम प्रकरण में, जिसमें शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि भेदोपभेद विवेचन है। रीतिकालीन कविदूला कृत कविकुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्त और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण 1730 ईस्वी में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं, जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्त एवं सवैया छंदों के उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661 से 64 के बीच इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक एवं कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों का आधार लक्षण प्रस्तुत किया गया है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? ऑप्शन ए भाषा भूषण, ऑप्शन बी वृत्त विचार, ऑप्शन सी काव्य रसायन, ऑप्शन डी काव्य निर्णय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वृत्त विचार। वृत्त विचार रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।